बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू खालिद महमूद चैनल। डियर ऑडियंस, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज आइल्स। बेसिकली आइल्स इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। आप में से जो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बिजनेस के हवाले से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए आइल्स करना बहुत जरूरी है। आइल्स दरअसल ब्रिटिश काउंसिल का एक सर्टिफाइड लैंग्वेज कोर्स है जो कि हमें करना पड़ता है। और देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ आइल्स, एकेडमिक आइल्स और जर्नल आइल्स। अब मैं आपको इस दोनों में फर्क के बारे में बताऊंगा। एकेडमिक आइल्स क्या होता है कि जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें एकेडमिक आइल्स में अप्लाई करना पड़ता है, और जो बच्चे टेम्परेरी वीजा के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए और स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें जर्नल आइल्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और आइल्स के 4 कंपोनेंट्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और जहां तक एग्जाम का ताल्लुक है तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के एग्जाम एक ही दिन में होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एकेडमिक और जर्नल में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है, और वो सिमिलैरिटीज किसमें है? लिसनिंग और स्पीकिंग में सिमिलैरिटीज है। सबसे पहले मैं आपको लिसनिंग के हवाले से बताता हूं। लिसनिंग के 4 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ओवरऑल 40 क्वेश्चंस होते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स का होता है। इसी तरह स्पीकिंग है एकेडमिक और जर्नल में। स्पीकिंग जो है वो 3 पार्ट्स के ऊपर मबनी होती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से 14 मिनट का होता है। पार्ट 1 में क्या होता है कि आपको इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है, हॉबीज के बारे में बताना पड़ता है, वर्क के बारे में बताना पड़ता है। और पार्ट 2 में आपको वो बोलने के लिए टास्क देते हैं जो 1 या 2 मिनट पे मबनी होता है। इसमें वो करते क्या है? आपकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, वोकैबुलरी चेक करते हैं, आपकी ग्रामर चेक करते हैं। और पार्ट 3 जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है, उसमें वो क्या करते हैं कि जो आपको बोलने के लिए टास्क दिया था और जितना आप बोले हैं उसके हवाले से आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद रीडिंग आ जाती है। रीडिंग भी एकेडमिक और जर्नल में 60-60 मिनट की होती है। इसमें 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें एकेडमिक में आपको 3 पैसेजेस दिए जाते हैं। और वो टॉपिक क्या होता है रीडिंग के हवाले से? साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री और जर्नल होता है। इसी तरह जर्नल में आपको 3 to 5 पैसेजेस दिए जाते हैं। उसमें टॉपिक्स क्या होते हैं? मैगजीन, न्यूज़पेपर और फ्लायर। राइटिंग के अंदर एकेडमिक और जर्नल में आपको राइटिंग करने के लिए एक एसे दिया जाता है। एकेडमिक में आपको एसे मिलता है जो आपने 150 वर्ड्स या मोर देन 150 वर्ड्स का लिखना होता है। और आपको जर्नल में भी एसे दिया जाता है जो कि आपने 250 वर्ड्स और मोर देन 250 वर्ड्स का लिखना होता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपकी इंग्लिश जितनी भी अच्छी हो, जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक आप यू कैन नॉट गेट 7+ बैंड। और अगर आप चाहते हैं कि आप 7+ बैंड लें तो आप हमारे इदारे ब्रिज लैंग्वेज सेंटर में आज से ही अपने आप को इनरोल करवाएं। थैंक यू सो मच।